तो दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रैडल के ऊपर। कल हमने सीखा था शॉर्ट स्ट्रैडल और आज हम बात करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल। आखिर ये लॉन्ग स्ट्रैडल होता क्या है, ठीक है, और इसके लिए हमें मार्केट का व्यू क्या होना चाहिए, ठीक है, हमें प्रॉफिट किस सिनारियो पे होगा, प्रॉफिट का हमें सिनारियो जाना जरूरी है, ठीक है, हम प्रॉफिट कमाना है तो है मेन, और लॉस किस सिनारियो पे होगा ये पूरा बात करूंगा। बस ध्यान से वीडियो को देखिए और अंत तक बने रहना, ठीक है। अगर आपका मार्केट का व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट ज्यादा ऊपर जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है 400 पॉइंट 500 पॉइंट, ठीक है, तो इससे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, 500 पॉइंट 400 पॉइंट 200 से ज्यादा पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये आपका व्यू है। बट अगर आपका व्यू ज्यादातर साइडवेज का है, ठीक है, साइडवेज अथवा स्लाइटली बुलिश अथवा स्लाइटली बियरिश है, तो आपका पैसा डूबेगा। यहाँ कब स्लाइटली बुलिश नहीं होना चाहिए, मतलब स्लाइटली बुलिश कोई बात नहीं, उसमें भी हम बियर कर लेंगे, ठीक है, बट स्लाइटली बियरिश हुआ तो थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। बट अगर साइडवेज रहा तो हमारा पैसा डूब सकता है, ठीक है। अभी लॉन्ग स्ट्रैडल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब होता है बाई करना, ठीक है, और स्ट्रैडल का मतलब तो आपको पता ही है, कल मैंने आपको शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर बताया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रैडल का मतलब है जो भी हम बाई करने वाले हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन, चाहे वो कॉल, ठीक है, जो भी हम बाय करेंगे उसके अंदर क्या होता है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, जो भी वो करेंगे वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पे करेंगे, कोई अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं अगेन आपको सेंसिबल स्ट्रेटेजी बिल्डर पे ले जाऊंगा और आपको ध्यान से समझाऊंगा, ठीक है। तो आप भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने अपनी सेंसिबल स्ट्रेटेजी बिल्डर ऑन कर दी है। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे बचेंगे, ठीक है, और सेम स्ट्राइक प्राइस पे जो भी बेच रहे हैं हम, ठीक है, मतलब खरीद रहे हैं, माफी चाहता हूं मैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, हम खरीद रहे हैं, ओके, सेल नहीं कर रहे हैं हम, सेल का मतलब नहीं है, ये हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे हम खरीद रहे हैं, ओके। यहाँ सेल का काम नहीं है, हम ये क्या क्या खरीदेंगे, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों को हम यहाँ खरीदेंगे, ठीक है। अगर आप देखें तो एक्सपायरी अगला 18 मई का मैंने ले रखा है, मतलब अगला थर्सडे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस दोनों का 18,300 है, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन दोनों बाय कर रखे हैं। प्राइस देख सकते हैं आप, और यहाँ प्रीमियम देख सकते हैं, 8,885 का हमारा प्रीमियम देखने को मिल रहा है, मतलब टोटल फंड्स और टोटल मार्जिन भी उतना ही रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ आउट ऑफ द मनी ऑप्शन और एट द मनी ऑप्शन दोनों हमने बाय किए हैं, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन के अंदर, ठीक है। आपको ये किससे सेल करना है, आपको यहाँ बुलिश बियरिश न्यूट्रल किसी में भी नहीं मिलेगा, आपको अदर्स में जाना, और अदर्स में आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन है ये लॉन्ग स्ट्रैडल, इस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आप स्ट्रेटेजी का अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब आप चाहे तो इसे हिंदी इंग्लिश किसी में भी यूज करो भाई, मैंने आपको बताना था, सिखाना था, सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ देख सकते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट डिफाइंड है कितना, अनलिमिटेड, मतलब आपने 8,000 लगाया कि हो सकता है कि 50,000 चला जाए, 1 लाख जाएगा, वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है, जा भी सकता है, बट हम लेके चले तो 30,000 50,000 आपका प्रॉफिट हो सकता है। लॉस अनलिमिटेड नहीं होगा, लॉस कम से कम लिमिटेड हो रहा है। ये लॉस कितना, 100%, जितना पैसा लगाओगे पूरा डूबेगा। बट किसी किसी स्ट्रैटेजी में क्या होता है, 100% लॉस होता है, और आप उसी में स्ट्रैटेजी में पहले में ही पैसा लगा देते हो। क्यों लगाते हो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है, जबकि आपको पता है कि पैसा जो है वो तो जाएगा, डूबेगा, साथ में मेरा और भी पैसा जा रहा है, मैं क्यों वेस्ट करूं? नहीं, आपको सीखना नहीं है, समझना नहीं है, डायरेक्ट पैसा लगाना है। मैंने कितनी बार कहा कि इसी सेंसिबल स्ट्रेटेजी बिल्डर पे आपको वर्चुअल ट्रेड करने का मौका मिलता है, आप वो भी नहीं करते, ठीक है। मैं कृपया आपसे फिर से विनती करता हूं, आपको अपना पैसा वेस्ट नहीं करना, क्योंकि सभी के पास जो पैसा होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है। मैं पिछले 5 6 7 वीडियो से मैं आपको स्ट्रैटेजी सिखा रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के, और मेरे वीडियो में व्यूज नहीं आ रही, बट मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बोरिंग सब्जेक्ट है, मैंने आपको कहा भी है, ठीक है। ये बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है, इसमें आपको उतना मजा नहीं आ सकता है, बट मेरा काम है आपको सिखाना, मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि 60 दिन के अंदर जो जो चीज जरूरी है, ठीक है, पैसा कमाने की शुरू करने के लिए जो जो चीज सीखनी जरूरी है, कोई स्ट्रैटेजी हो, कोई बेसिक्स नॉलेज हो, कोई एडवांस नॉलेज हो, मैं पूरा सिखाऊंगा, और मैं सिखा भी रहा हूं, और आज 39th डे ऑलरेडी, ठीक है। और आप मर्जी ये कि आपकी, कि आप मेरा सपोर्ट करें या ना करें, ठीक है, बट मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें तो मैंने आपको बता दिया, लॉस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेक इवन की अगर हम बात करें तो 18,122 है एक ब्रेक इवन, दूसरा ब्रेक इवन है 18,478 का, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप देखें तो 39%, मतलब ऑलमोस्ट 40%, बट फिर भी हम 39% इसे कंसीडर करेंगे।
प्रोजेक्टेड जो रिटर्न है वो -28% में है। फंड्स की जो नीडेड मैंने कहा कि 8,850 है। फंड्स और मार्जिन दोनों सेम है, ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये अनलिमिटेड लॉस नहीं है, एक लिमिटेड लॉस है, ठीक है। जितना पैसा होगा उतना ही लॉस होने वाला है। अब आपको सामने एक स्ट्राइक प्राइस आपको देखिए, मैंने जो टारगेट लिया है वो 18,311 लिया है। अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, ठीक है, 18,780 का लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने आ गया। अगर आप 18,780 का लगाऊंगा तो ये प्रोजेक्टेड रिटर्न कितना है, 173% है, ठीक है। ये प्राइस के ऊपर डिपेंड है प्रोजेक्टेड रिटर्न, ठीक है। ये पिछले हिसाब से नहीं बताता है, ये प्रोजेक्टेड रिटर्न कितना हो सकता है ये बताता है, ठीक है। मैंने लिया टारगेट 18,780 अगले एक्सपायरी तक। तो आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं, अगर ये 18,150 से लेके, ठीक है, 18,150 से लेके ऑलमोस्ट मान के चलते हैं 18,150 से लेके 18,150 से लेके 18,400 तक रहा, तो इससे हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 100-200 पॉइंट से आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। आपको या तो फुल मार्केट अब जाना चाहिए, तो फुल मार्केट नीचे जाना चाहिए, साइड बेस में भी आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए अब आपको दिखाता हूँ लाइव, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना आपसे। तो चलिए आप देखते हैं आगे। तो यहाँ देख सकते हैं आपके सामने है मार्केट डिफाइंड। तो अब ये अगर ये प्राइस अगर नीचे जाता है, चलिए अभी जो प्राइस 18,300, तो 18,000, ये 18,000 भी चल जाता है, तो ये आपको ऑलमोस्ट 3 से 4,000 का आपको ये प्रॉफिट बना के देगा। हाँ, 3 से 4,000 नहीं भाई, 5 से 6,000, ठीक है। अगर ये मार्केट ऊपर जाता है 19,000 जाता है, ठीक है, तो 19,000 छोड़िए भाई, 18,830 भी जाता है, तो आपका प्रॉफिट 17,840 हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस स्ट्रैटेजी की कितनी स्ट्रेंथ है वो भी देख सकते हैं। साथ में आपको ये चीज भी देखना जरूरत है कि डेल्टा कितने का है। एक का डेल्टा है थीटा -0.24, डीके -1.2, गामा -0.0001, वीगा 0.15। ये मैंने ऑलरेडी आपको सिखा रखा है किसमें, ऑप्शन ग्रीक्स वाली वीडियो में, ऑप्शन ग्रीक्स वाली वीडियो में सिखा रखा है। बट आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको आई बटन पे जरूर लिंक दे दूंगा। आई बटन पे वो वीडियो है, आप उसे चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम देखें, अगर आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस टेबल भी चेक कर सकते हैं, बट मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं जो, क्योंकि इसमें वही बताइए आपको टारगेट प्राइस कहते हैं, लेटेस्ट प्राइस क्या हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से चेक कर सकते हैं। बट ग्रीक्स में जाएंगे तो आपको ग्रीक्स का पूरा दिख देगा, ठीक है, ग्रीक्स में आपका कितना लॉस हो सकता है। स्ट्रैटेजी चार्ट में जाते हैं हम, तो आपको यह स्ट्रैटेजी चार्ट बना के देगा, ठीक है। देखिए ये आपके सामने स्ट्रैटेजी चार्ट है। अगर स्ट्रैटेजी प्राइस जा रहा है तो देखिए स्ट्रैटेजी प्राइस कितना बता रहा है, -245, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी चार्ट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ इन्वर्ट प्राइस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इन्वर्ट हो जाएगा पूरे प्राइस, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसमें स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। अगेन आप यहाँ वर्चुअल ट्रेड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बार बार करूंगा क्योंकि प्रैक्टिस, मैं आपको कह रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, प्रैक्टिस करे बिना आपको कुछ नहीं होने वाला। आपको एक्सपीरियंस चाहिए पहले, ठीक है। आपने अब तक पैसा नहीं लगाया, ठीक है, पैसे वाला एक्सपीरियंस आप बाद में कर लेना। बट आपके पास एक वर्चुअल ट्रेड है, मतलब एक हिसाब से आपका यहाँ वर्चुअल ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से ट्राई कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर रहे ट्राई, ठीक है। किसी मैंने कल आपको शॉर्ट स्ट्रैटल वाला स्ट्रैटेजी बना के दिखाया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा स्ट्रैटेजी बना हुआ है, ठीक है। ये वर्चुअल ट्रेड है, रियल ट्रेड नहीं है। इसमें आपका पैसा नहीं लग रहा है, फ्री में आपको करने को मिल रहा है। तो सीखिए, मैं आपसे यही कहूंगा, पहले सीखो फिर अर्न करो, क्योंकि जब आप लर्न करते हो ना, ठीक है, लर्न के बाद ही कन्वर्ट होकर अर्न होता है। लर्न के बाद क्या होता है, ये जो यल है ना, ये गायब हो जाता है, फिर आपके पास अर्न बचता है। बट आपको लर्न ही नहीं कर रहे, डायरेक्ट अर्न करोगे, तो आप इसमें से हटाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा है, पूरा पैसा नहीं है आपके पास, पैसा ही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको पहला सीखना जरूरी है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। मैं जानता हूं ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए बोरिंग है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, बट सीखना जरूरी है अगर आप पैसा कमाना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले